चलिए T20 सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी कर दिए तो उसके बिक्री में 1% बढ़ जाता है। मतलब वस्तु का मूल्य गिरा दिया फिर भी वस्तु का जो है उसका डिमांड बढ़ गया। चलिए कहता है वस्तु का अगर मूल्य 20% कम जाए तो उसका डिमांड है जो मांग है बिक्री है जो 20% बढ़ जाता है। तो कहता है राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो जाती है। राजस्व जो मिलता है वो 25% बढ़ जाता है। तो कहता है एक्स का मान क्या है। तो मानते हैं शुरू में वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, फिर 20% की कमी 20% कम गया माइनस में 20%, तो 100 का 20% 20 होगा तो 100 में से 20 चल गया तो 80 रुपया। अब कहता है कि ओवरऑल जो 25% बढ़ गया यानी इस पर जो था वो 25% बढ़ गया 125। तो कहता है यहाँ से यहाँ तक के लाभ कितना हुआ, 80 से 125 पहुँचने में कितना का लाभ हुआ। तो हम कहेंगे यहाँ से पहुँचने में लाभ 45 के वैल्यू बढ़ रहा है। वैल्यू बढ़ता है तो हम लिखते हैं नीचे में छोटा वाला मान 80 और गुने में 100 काट पीट करेंगे तो 0 से 0 खत्म। आव काटेंगे तो आव काट देते हैं, काटेंगे तो 4, काटेंगे तो 5, 5 5 25, 5 और 20 और 2 22, 222 बटा 4। अब 4 से भागा देंगे तो 5 चौक 20, 4 पचे 20, 4 छक 24। 56 वाला कोई ऑप्शन है यहाँ पर तो यही वाला है, एक ही ऑप्शन है। 56 वाला एक ही ऑप्शन था तो ये एक ही आंसर है, एक ऑप्शन एक आंसर। इस चीज का दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य का आधा पर सामान आधी छूट देता है, यानी बेचते समय आधा छूट देता है, यानी जो अंकित मूल्य है उसको आधा पर बेचता है। अगर ऐसा करता है तो दुकानदार को 10% हानि हो जाता है। क्या हो जाता है? हानि। हानि मतलब लॉस, घाटा। तो देखिए अगर मानते हैं कि MRP अंकित मूल्य मतलब MRP अगर 100 रुपया है तो आधा में बेच रहा है, आधा को आधा कर देंगे तो 50 में बेच रहा है। अब 50 में बेचने पर 10% की हानि। 10% को क्या लिखते हैं हम लोग? 10% को लिखते हैं 1/10। यही होता है मूल्य वैल्यू। अगर 10 के समान एक कम में बेच रहा है, 10 के समान 10% की हानि मतलब एक कम में कितना बेच रहा है? 9 में। कह रहा है 9 में नहीं बेच रहे हैं हम, 50 में बेच रहे हैं। तो 9 के वैल्यू 50, 9 यूनिट की वैल्यू 50, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? कम जाएगा। तो 10 यूनिट क्रय मूल्य कितना है? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 500/9। तो आंसर नहीं है 500/9, आंसर कह रहा है MRP का कितना है। MRP कितना था? 100 रुपया माने थे हम। MRP कितना माने थे? 100। तो 100 MRP के बदले हम ले देंगे 100 और गुने 5, 500/9। ये होगा आंसर। क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 16% मूलधन का 16% एक्स्ट्रा मिलता है, तो उसी ब्याज दर पर 25,000 का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज में अगर पहला साल 50 रुपये मिलेगा तो दूसरा साल भी उतना ही पैसा मिलेगा। अगर पहला साल 50 तो दूसरा साल भी 50, तीसरा साल भी 50, यानी कि अगर 2 साल में हमको 16% मिला है यानी कि इसको 2 भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक साल 8% मिला होगा हमको, यानी रेट मालूम चल गया हमको कि रेट 8% है और निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। उसमें लगता है ब्याज पर भी ब्याज जोड़ दिया जाता है। इसके लिए रामबान फॉर्मूला है A+B वाला। 2 साल के अगर निकालना है कि 2 साल में कितना रेट बढ़ा CI पर, तो A+B प्लस में A/B बराबर 100, यानी कि 8 और 8 प्लस 8 प्लस 8 गुने 8 बटा में 100। 8 8 16, 8 8 64, 64/100। इसका वैल्यू हो जाएगा 16.64%, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब मूलधन दिया हुआ 25,000, 25,000 का हम निकाल देंगे। 25,000 का 16.64%। दशमलव के बदले 2, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 शून्य, परसेंट के बदले 2 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म। 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे तो 8, 32 काटेंगे, गुना करेंगे तो आएगा लगभग 4100 के आसपास। 832 गुने 5 करेंगे 4100। ऑप्शन में एक ही है, यही हो गया आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लंबा है, थोड़ा सा पढ़ने में डरिएगा ना। कहता है मिठाई के एक डब्बा में चॉकलेट तथा बिस्कुट का अनुपात 7:13 है, उसमें से 8 चॉकलेट को खा गया कोई बदमाश बच्चा होगा आपके जैसा, और 11 बिस्कुट भी खा गया, दूसरा बच्चा भी है, और खाने के बाद उसमें अनुपात जो घट गया, 8 को चॉकलेट खा गया और 11 को बिस्कुट खा गया कोई, तो अनुपात इतना हो गया। तो कहता है उसके पास अब कितना चॉकलेट है, खाने के बाद कितना चॉकलेट बचा। चलिए देखते हैं भैया क्या करता है। तो मान लेते हैं कि उसके पास 7:13 अनुपात में, तो हम मान लेते हैं x, तो 7x पहले था चॉकलेट, बिस्कुट था 13x, अब जो अनुपात है ये मान लेते हैं y, खत्म होने के बाद, यानी खाने के बाद जो बचा शेष, तो मान लेते हैं y शेष होने के बाद, अभी है 2y, तो इतना था, इतना खत्म हो गया, अब इतना है, पहले इतना था अब इतना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बचेगा ये वाला, जो खाया है वो वाला बचेगा, खाया कम था, पहले इतना था अभी इतना बच रहा है, इसमें से बड़ा का में से घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा ये वाला। चलिए निकालते हैं। तो 7x माइनस y इतना था अभी इतना बच रहा है, इन दोनों घटाएंगे तो निकल जाएगा ये वाला मान 8, और दूसरा है 13x में से 2y घटाएंगे तो वैल्यू निकल जाएगा 11 वाला। चलिए अब हमको निकालना है इसका वैल्यू, हमको निकालना है कि शुरू में कितना था, शुरू वाला x माने है, x का वैल्यू निकालना तो y को काटना पड़ेगा, तो y काटेंगे, यहाँ पर 2y है यहाँ पर y है, इसको 2y बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 14x माइनस 2y और 2 निकले 16, इधर हो जाएगा 13x माइनस 2y बराबर में 11। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, इसे ही खत्म, 14 में से 13 जाएगा तो x, खाली x बचेगा। अब 16 में से 11 जाएगा तो 5, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5। अब चॉकलेट का वैल्यू कितना माने थे 7x, तो 7 बचे 35 चॉकलेट था, उसमें से 8 को खा गया, 35 में से 8 गया 27। चलिए धन्यवाद। एलसीएम और सीएफ का बिल्कुल आसान मेथड है, बिल्कुल एक फार्मूला एकदम साधारण सा जड़ी बूटी सा फार्मूला है, एकदम एक बार गर्म पानी साफ लीजिए एकदम खत्म। देखिएगा तो 2 संख्याओं के एलसीएम एसीएफ, एलसीएम 168 एसीएफ 6, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, एसीएफ छोटा होता है। अब कह रहा है दूसरी एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है एलसीएम गुने एसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एलसीएम 168, एसीएफ 6, एक संख्या 24 तो दूसरी संख्या क्या होगा 6 चक 24 के 4 से काटेंगे 4 चक 16, 4 दुनिया 42। देखिए कितना, खाली गर्म पानी के साथ लीजिए ना सुबह सुबह, बस करने का मैथ है एकदम रूट में भरल, एकदम रूट 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 रूट। देखिए जब भी कोई संख्या रूट में हो और अनंत तक हो और उसमें साथ माइनस प्लस नहीं हो, माइनस प्लस रहेगा तो गुणनखंड तोड़ते हैं और उसका डिफरेंस एक तोड़ते हैं, प्लस रहता है तो बड़ा वाला आंसर, छोटा रहता है तो माइनस रहता है छोटा वाला आंसर। लेकिन इसमें न प्लस है न माइनस है, एक ही संख्या को लिखते गया है लिखते गया है और अनंत तक, मतलब लिखते जाइए जहाँ तक जगह आपको भरते जहाँ तक जगह कॉपी में भरते जाइए, मतलब अनंत तक खत्म नहीं होने वाला। तो ऐसा में हमेशा इसका आंसर होता है, जो संख्या लिखा रहता है वही होता है आंसर, इसका पूरा का आंसर होगा 7। कैसे होता है ये बता देते हैं। अगर हम इसको मान लेते हैं रूट को x, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा रूट 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 ये सब बराबर x हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये रूट अब खत्म हो जाएगा ना, ये रूट क्या होगा, इसको ये लास्ट वाला रूट है, लास्ट वाला रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 7, और इसको माने थे x तो हो जाएगा 7x और बराबर में x स्क्वायर, x खत्म, यानी x बराबर 7, x बराबर 7। समझ गए क्यों 7 क्यों आता है। चलिए तो अब जान गए हैं इसका वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा। अगर रूट में रहे और माइनस प्लस नहीं रहे, गुना में रहे, तो जो संख्या लिखा रहता है वही आंसर होगा। चलिए इसका वैल्यू 7 हो गया, बराबर में है 343 तो पावर 22 और माइनस में 1। देखिए यहाँ पर 7 यहाँ पर 343, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 पावर 3, 343 का क्यूब, 343 को हम लिख सकते हैं 7 के पावर 3, 7 49, 49 7 343, तो इधर 7, इसको लिख देंगे 7 का पावर 3, यहाँ पहले से पावर है y माइनस 1, ये हो जाएगा 3/7 बराबर
गुना हो जाएगा 3y, तो 7 पावर 3y, फिर गुना करेंगे 1 से तो माइनस में 3, 7 से 7 खत्म, क्या बार में कटाओ, कुछ नहीं तो एक बार में, 3 माइनस में आके प्लस में 3 और 1 4, 3y गुना में इधर आके भागा में 4/3, तो 4/3 y का वैल्यू आएगा। बहुत अच्छा मैथ है, थोड़ा सा ध्यान देना है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कहते हैं एक ताजे फल में 68% पानी है, एक ताजे फल में 68% पानी और सूखे फल में 20% पानी। तो कहता है 100 kg ताजा फल से कितना 100 kg ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाएगा, कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए फल कोई भी रहे उसमें गुद्दा समान होगा, पानी उड़ सकता है लेकिन गुद्दा ही रहेगा। तो देखिए एक ताजा फल में 68 ग्राम पानी, 68% पानी, ताजा फल कितना, ताजा फल 100 kg, 68% पानी, तो गुद्दा बराबर रहेगा, गुद्दा तो जो रहेगा वही रहेगा, तो गुद्दा कितना होगा इसमें से 32%। इधर क्या करता है, सूखे फल में 20% पानी, सूखा फल मान लीजिए 1 है तो पानी कितना है 20%, इसमें गुद्दा कितना होगा 80%। गुद्दा देखिए पानी उड़ सकता है, गुद्दा हमेशा वही रहेगा। तो देखिए परसेंट से परसेंट खत्म, 16 दूनी 32, 16 पचे 80, 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100, तो 20 दूनी 40, एक का वैल्यू 40 किलो प्राप्त होगा। एलसीएम क्वेश्चन देखिए पढ़िए बार, कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे लिखा गया बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब आंख मूंद के आपको एचसीएफ निकालना है। कौन सी है जिसे 2675 और 2300 को विभाजित करने पर शेष 5 और 6 बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको इससे और इसको भाग दें तो शेष 5 और 6 बचे। 5 और 6 बचे मतलब एक्स्ट्रा है 5 और 6, 5 और 6 एक्स्ट्रा है इन दोनों में, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, इसमें 6 माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 2670, ये हो जाएगा 2314। अब बताइए इसको कौन बड़ी से बड़ी संख्या है, काट दे इसको, तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, 6 में से गया 5 और 6 में से 3 गया 3। चलिए अब 356 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन आपको दिखा देते हैं एक बार क्या क्या है। इसमें ऑप्शन है 168, बी में 178, सी में 186 और डी में 188। इसका दो फैक्टर कोई भी फैक्टर निकाल लीजिए, इसका अगर आधा कर देंगे 2 से अगर भाग देते हैं तो इसमें क्या आएगा 17 और 8, 17 और 8 हमारा ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इसका जो फैक्टर, इसका जो आंसर होगा 178। क्या क्वेश्चन है आप लोग, इसका बहुत प्यारा है लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कहता एक छात्र ने 35 रुपये में 10 पेंसिल खरीदा और 54 रुपये में बेच भी दिया, मतलब छात्र होशियार है, पढ़ने के लिए नहीं खरीदा था, तो खरीदा और इधर से बेच दिया, यानी छात्र वो छात्र नहीं था। चलिए तो देखते हैं पहले छात्र के बारे में। कहता है 10 पेंसिल कितना में खरीदा बाबू 35 में, तो एक पेंसिल निकालेंगे कितना में खरीदा होगा, तो एक पेंसिल कम में खरीदेगा, जैसे ही कम में खरीदेगा तो भागा दे देंगे, तो हमको सीपी मिल गया कितना 35/10। उसके बाद दूसरा बार कहता है बेच दिया कितना में, तो कहता है 9 पेंसिल बेचा है 54 रुपया में, तो एक पेंसिल कितना में बेचा होगा, तो 54/9, यानी कि यहाँ पर एसपी आ गया। देखिएगा यहाँ पर खरीद रहा है 10 और बेच रहा है 9, बिल्कुल नाइंसाफी है, ये हम चलने नहीं देंगे, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। तो क्या करेंगे 9 और 10 कैल्शियम निकालेंगे, जो 9 और 10 कैल्शियम आएगा 90 में दोनों से गुना, 90 में दोनों से गुना, तो 10 से काटेंगे तो 9 बार 35 गुने 9 करेंगे तो 315, यानी कि खरीदा 315 में, इसको काटेंगे 10 में, गुना कर देंगे तो 540, बेच दिया कितना में 540 में। लड़का होशियार था, फायदा कर लिया, तो देखते हैं कितना फायदा किया वो 315। सुनना में से नहीं जाएगा तो पैसा लेंगे, 10 में से 5 ये घट गया, 3 में से 1 गया 2, यही कितना तो 225। कहता है 225 के लाभ किया, लेकिन लाभ तो यहाँ पर लिख दिया 350 के, 225 के जगह पर लिख दिया है कितना के 350। तो देखते हैं भाई साहब कई गुना है, तो कई गुना पता करने के लिए हमको भागा देना पड़ेगा, तो भागा दे देते हैं 225 से, तो ना पता चलेगा कई गुना है, तो काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 से 35, आई कितना 5 और 20 45, फिर 5 से काटेंगे 14, आई काटेंगे तो 9, यानी कि 14/9 गुना है,
14/9 गुना। तो पूछ रहा है पेंसिल की संख्या, पेंसिल की संख्या पूछ रहा है, पेंसिल की संख्या। तो पेंसिल की संख्या 90 खरीदा 90 बेचा, तो 90 गुने 14/9, 9 दहें के 90, 14 है 140। पेंसिल की संख्या 140, पेंसिल की संख्या 140 चला है। बिल्कुल एकदम मक्खन जिसका, एकदम मक्खन मलाई जैसा, एकदम आराम से देखिए और समझिए। देखिए अंकगणित में मेन है समझना। यदि आप समझ जाते हैं इसका लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज समझ गए तो मैथ बन जाएगा 50%। नहीं समझ पाए तो आराम से गेंदा उड़ के सुतिए धीरे धीरे। कहता है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग यानी LBH MBH 18 है। और इसका विकर्ण होता है रूट अंडर, इसी का स्क्वायर करते हैं L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। हमको पूछ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, ये होता है 2 × LB + H, बस यही करना। तो देखिए यहाँ पर LBH, यहाँ पर अंडर रूट L स्क्वायर B स्क्वायर H, और यहाँ पर 2LBH, बस LBH है। देखिए यहाँ पर 18 था, यहाँ पर 13। अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, हो जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, तो 169 हो जाएगा। चलिए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर इंटू 2LBH, यही होगा ना। अब बराबर में 324। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर का वैल्यू कितना है 169। अब देखिए ये वाला इससे मिल रहा है, समझ रहे हैं ना, ये वाला डिप्टो मिल रहा है ना। और यही वाला पूछ रहा है कि 169 आगे प्लस में इधर कर देंगे माइनस में, यानी 324 माइनस में 169, ये वाला घटा देंगे तो ये ना बच जाएगा। अब ये वाला पूछिए आराम से, तो 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 11 में से 6 गया, 11 में से 6 जाएगा 5, अभी 1, यानी हो जाएगा 155। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इतना बनाने की जरूरत नहीं था, ये तो बताने के लिए समझाने के लिए इतना बताना पड़ता है, समझ सकते हैं आप। तीसरा गया एकदम आसान, 5 रुपये किलो भाव से बिक रहा है। देखिए कुछ नहीं करना, पूछा है A/B बराबर 5/6 और B/C बराबर कहता है 9/10। हमसे पूछ दिया ABC, एकदम टेंशन नहीं लेना, एकदम भौले से बैठा रही जहाँ पर है निकालते हैं। देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर वो बड़ा छोटा हम कर दिए हैं, तो टेंशन नहीं लेना, इसको हम छोटा फिर से कर दिए। मेरा हाथ में बड़ा और छोटा दोनों हम करते हैं। देखिए B और B, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। अगर ये B है और ये भी B है तो यहाँ पर 6 और 9 पक्षपात नहीं। अगर भैया सबके एक नज़र से देखना है तो एक नज़र से, कि 6 और 9 नहीं होने देंगे, हम क्या करेंगे दोनों बराबर कर देंगे। तो देखिए छोटिया 3 से गुना करेंगे 18, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 18 बराबर। चलिए तो गुना कर देंगे तो पचतिया के 15, छोटिया के 18, इन भी नोटनी 18 आएगा, लेकिन इसके बदले 18 में यहाँ पर लिख चुके हैं तो इसको अभी नहीं लिखेंगे, ददुनी के 20। बस हो गया आंसर, बस यही था। अगला मेथड देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं A/B B/C, ऐसे इसको गुना इससे और ऐसे। तो देखिए 5/6 और है 9/10, 9 बचे 45, 9 × 54 और छोड़ देंगे 60। अब अगर काटता है तो काट देंगे, तो काटता है तो काटेंगे, 9 बचे, किससे कटेगा, 3 से काटेंगे तो 15, 3 से काटेंगे तो 18 और 3 से काटेंगे तो 20। देखिए इतना ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, जैसा आपका श्रद्धा है, कैसे काम है, जैसे मन है उसे कीजिए। चलिए आइए अगला मैथ कराते हैं। बहुत आसान मैथ, ये भी आसान, सब मैथ आसान है, बस खाली आराम से एकदम जहाँ पर बैठल है स्थिर मन से बैठल रहिए। और देखिए कहता किसी राशि पर 7% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 700 रुपया, तो मूलधन पूछ रहा है। देखिए राशि है 7%, यानी कि समझ रहे हैं कहने का मतलब अगर एक साल 7% लिया होगा नहीं तो 5 साल, अगला साल भी 7, अगला साल भी 7, अगला साल भी 7, यानी कि 7% 5 साल लिया होगा तो 35% लिया होगा ब्याज कितना लिया होगा 35%। 35% का रहा है 700 है, 35% कितना है 700, 7 से काटेंगे तो 5 और 7 से काटेंगे तो 100 बार में,
अब जो क्रय मूल्य होगा कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट, 100%, तो क्रय मूल्य भी 100%, क्रय मूल्य नहीं सॉरी मूलधन भी 100% बढ़ा होगा शुरू में मूलधन, तो मूलधन 100% बनाने क्या करेंगे, इधर 20 से गुना कर देंगे, 20 से गुना इधर करेंगे तो 20 से गुना इधर कर देंगे, यानी 2000 रुपये मूलधन था। बस यही था, इतना छोटा सा बात था, समझ ले रहे थे आप, बस यही बात। क्वेश्चन आपको देखने लग रहा होगा, लेकिन जो भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन उतना ही आसान रहता है। अंकगणित का नियम है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। आदमी भी देखते होंगे मोटा ताड़ा रहता है लेकिन फटाक दबर गिर जाता है एक फटे में, तो क्वेश्चन भी यही हाल है। चलिए देखते हैं। कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तथा 1% का और छूट देता है एक्स्ट्रा, यानी दुकानदार बहुत खुश होगा उस दिन। तो चलिए, तो हम मानेंगे छूट हमेशा किस पर दिया था, अंकित मूल्य पर। कौन सा मूल्य, अंकित मूल्य यानी MRP। तो मान लेंगे कि अंकित मूल्य कितना था, छूट दे दिया 10%। 10% का वैल्यू क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 के समान था तो एक छूट दे दिया, यानी 9/10 में बेच रहा। बोलता है एक छुटाव दे दिया, एक छुटाव, तो 100 में से 1%, 100 में से 1 घटा देंगे, छूट हो गया। अब बराबर में आ जाएगा 1224। आप इससे भी हल कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका, सेकेंड तरीका है कि पहले हम निकाल लेते हैं, पहले कितना में बेच रहा था, सॉरी यहाँ पर हम अंकित मूल्य देना भूल गए। अंकित मूल्य 1600 रुपया, अंकित मूल्य 1600 रुपया था, अंकित मूल्य 1600 है, अंकित मूल्य 1600 रुपया है। तो 1600 का 10% निकालेंगे, 1600 का 10% तो आ जाएगा 160 रुपया, यानी कि 1600 में 160 रुपया छूट दे दिया, तो सामान अब हो गया 1440 रुपये का, लेकिन सामान बेच रहा है 1224 में, यानी 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2, यानी कि 216 रुपये का भी और छूट दे रहा। किस पर छूट दे रहा भैया, तो 1440 पर। जब भी वैल्यू घटता है तो वैल्यू बड़ा लिखते हैं, दोनों बड़ा कौन है, बड़ा है ये, तो बराबर में 1440 गुने में परसेंटेज में 100। इससे ना सही सुना खत्म। आप इसको जिससे इच्छा उससे काट दीजिए, 6 से काटिए, 12 से काटिए, 18 से काटिए। 18 से काटेंगे तो 8 8 44 से, इसको काटेंगे तो एक बार में इसमें 3 बचेगा, 8 दूनी 36, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 5, 5 तिया 15, 15% आंसर। इसमें भी सॉल्व कीजिएगा, इसमें भी 15% आ जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट मैथ देखते हैं, नेक्स्ट मैथ कौन सा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है कोई कार जिसके पास कार है उसके बारे में बोल रहा है। हम लोग तो पैदल चलने वाला आदमी है, तो हम लोग पैदल चलेंगे, दिक्कत नहीं लीजिएगा। ये कार से जा रहा है, इसको जाने दीजिए, तेज है आगे बढ़ो। कोई कार 7 घंटा में 420 किलोमीटर जाता है। 7 घंटा में कितना, 420। तो पहले पता करेंगे कि 1 घंटा में कितना जाता है। तो देखिए 7 घंटा में 420, तो 1 घंटा में 42 60 किलोमीटर जाता है, यानी कि इसको इसका जो स्पीड है ना 60 किलोमीटर पर आवर। अभी कहता है इसी दूरी को 6 घंटा में, दूरिया यही है, और 6 घंटा में यानी 720 किलोमीटर 6 घंटा में तय करना है। तो अभी 70 से चलेगा, तो कहता है 4 कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा। चलिए आप लोग से एक बात करना है, देखिए मेरा काम मैथ पढ़ाना नहीं है, मैथ तो अभी पढ़ा रहे हैं। मेरा काम है मेन रूप से GK GS पढ़ाना। और जैसे ही वक्त बाद आएगा, हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं, उसमें से 50 क्वेश्चन का सेट आपको 2 दिन पर दिया जाएगा। प्रति दिन देना संभव तो नहीं है, और उसका फुल डिस्कशन हम कराएंगे अपना यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री रहेगा। जैसे ही वक्त बहाली मान के चलिए नेक्स्ट वीक सोमवार से, आज सोमवार है, नेक्स्ट सोमवार से हम स्टार्ट कर देंगे, 50 क्वेश्चन देंगे। आप यकीन मानिए आपको जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी क्या बोले, मतलब जानिए कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा। झूठ मूठ करना तारीफ क्या करें, लेकिन फ़ायदा होगा, ये गारंटी है। धन्यवाद। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर +17 बराबर x, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा +17 बराबर x, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। चलिए इसमें हमको 2 फॉर्मूला याद रखना है, 2 फॉर्मूला काम ही हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप लोग जानते होंगे। दूसरा में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। यहाँ पर कॉसेक है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉसेक है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है।
तो कौशिक इधर गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/cos बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इतना का वैल्यू हो जाएगा 1 और यहाँ 17, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 17 और 1 18। तो x स्क्वायर बराबर 18 के स्क्वायर 324, यानी कि डी ऑप्शन।